नमस्ते दोस्तों। चरित्र दर्पण हिंदी की इस अनंत आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। अब तक हमने विज्ञान भैरव तंत्र की 6 दिव्य विधियों के माध्यम से अपनी श्वासों, अपने शून्य और अपनी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को समझने का प्रयास किया है। यदि आप आज पहली बार हमारे इस सत्संग से जुड़ रहे हैं, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप पिछली 6 विधियों के वीडियो क्रमबद्ध तरीके से अवश्य देखें, क्योंकि महादेव का ये ज्ञान एक ऐसी सीढ़ी है जहां हर पिछला कदम आपको अगले रहस्य को समझने के लिए तैयार करता है। पिछले वीडियो में हमने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर उठाने की 6ठी विधि को जाना था, लेकिन आज की ये 7वीं विधि आपको उस अमृत और उस दिव्य प्रकाश से परिचित कराएगी जो आपके ही मस्तक के भीतर सदा से प्रवाहित हो रहा है। महादेव ने माता पार्वती को जो 112 मार्ग बताए, उनमें से ये 7वीं विधि उन साधकों के लिए एक महाकुंजी है जो अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर साक्षात ईश्वरत्व का अनुभव करना चाहते हैं। अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने भीतर जल रहे उस अखंड दीपक का आभास ही नहीं होता। महादेव की ये 7वीं विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चेतना को उस केंद्र पर ले जाएं, जहां पहुंचते ही मन के सारे संशय और सारी व्याकुलता एक क्षण में समाप्त हो जाती है। शिव कहते हैं कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे कहीं खोजा जाए, वो तो तुम्हारे ही भीतर उस प्रकाश के रूप में विद्यमान है जो तुम्हारे प्राणों का आधार है। आज के इस वीडियो में मैं इस 7वीं युक्ति को उसी शुद्धता, उसी गंभीरता और उसी गहराई के साथ आपके सामने रखूंगा जैसा महादेव ने स्वयं कहा था, बिना किसी मिलावट के और बिना किसी आधुनिक व्याख्या के बोझ के। मेरा एकमात्र ध्येय यही है कि चरित्र दर्पण हिंदी के माध्यम से आपको वो प्राचीन और विशुद्ध तंत्र विज्ञान मिले जो आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नया अर्थ दे सके। ये केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि ये स्वयं के भीतर उतरने का एक निमंत्रण है। महादेव का ये 7वीं सूत्र हमें उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां पहुंचकर साधक को ये बोध होता है कि वो केवल एक शरीर नहीं, बल्कि वो स्वयं वो प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। यदि आप आज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं, तो आप उस मानसिक शांति और उस आंतरिक आनंद के रहस्य को समझ पाएंगे जिसे पाना बड़े बड़े ऋषियों का लक्ष्य होता है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। यहाँ केवल आदिनाथ शिव का वो सनातन सत्य है जो आपके अंतर्मन को एक नया दर्पण दिखाएगा। तो चलिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए, बाहरी दुनिया के शोर को विस्मृत कर दीजिए और महादेव के इस 7वें गुप्त सूत्र के मर्म को आत्मसात करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। विज्ञान भैरव तंत्र की इस 7वीं विधि में महादेव जिस रहस्य की परतें खोलते हैं, वो हमारे मस्तक के भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश से संबंधित है जिसे बिंदु या प्रकाश का पुंज कहा जाता है। महादेव इस पावन श्लोक में कहते हैं, यथा शिखी पिच्छैस्तु चित्रैर्मण्डलकैर्वृतः दिगंतेषु भ्रमन् बिंदुः स्वदेहे परिचिन्तयेत्। इस सूत्र का अर्थ अत्यंत सूक्ष्म और गहरा है। महादेव यहाँ मोर के पंख का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार मोर के पंख पर बने हुए विविध रंगों के वृत्त, मंडला, एक केंद्र बिंदु के चारों ओर घूमे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक को अपनी कल्पना और एकाग्रता के माध्यम से स्वयं के भीतर उस अनंत प्रकाश के बिंदु का ध्यान करना चाहिए। शिव कहते हैं कि उस बिंदु को केवल एक जगह स्थिर न मानकर उसे अनंत दिशाओं में व्याप्त अनुभव करो। ये विधि हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व सीमित नहीं है। यदि हम अपने भीतर के उस केंद्र को पकड़ लें, तो हम उस पूरे ब्रह्मांडीय प्रकाश के साथ एक हो सकते हैं जो समस्त दिशाओं में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इस विधि के अभ्यास की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और शांति से समझना आवश्यक है। साधक को एक सुखद आसन में बैठकर अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेनी चाहिए। अब अपने दोनों भौहों के बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं, वहां एक अत्यंत सूक्ष्म और चमकदार प्रकाश के बिंदु की कल्पना करें। ये बिंदु वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मोर के पंख के बीच में एक चमकता हुआ केंद्र होता है। महादेव यहाँ हमें उस बिंदु को दिगंतेषु यानी अनंत दिशाओं में फैलते हुए देखने को कहते हैं।
जैसे जैसे आप उस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको ये महसूस करना है कि वो छोटा सा प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है और आपके पूरे शरीर को और फिर आपके चारों ओर के पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले रहा है। ये विधि वास्तव में एकाग्रता की पराकाष्ठा है। जब आपका मन उस प्रकाश में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, तब संसार की अन्य सभी अनुभूतियां और विचार स्वतः ही क्षीण होने लगते हैं। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमें शून्य और प्रकाश के बीच का सेतु दिखाती है। महादेव का ये निर्देश कि बिंदु को अपने देह में ही परिचिंतयेत, यानी अपने ही शरीर में उसका चिंतन करो, हमें ये बोध कराता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो प्रकाश आपके ही भीतर है। जब आप उस बिंदु पर टिकते हैं तो शुरुआत में आपको केवल एक कल्पना लग सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से वो कल्पना साक्षात अनुभव में बदलने लगती है। आपको अपने मस्तक के भीतर एक ठंडी रोशनी, एक नीलाभ प्रकाश या एक श्वेत चमक अनुभव होने लगेगी। इसी प्रकाश को शिव ने स्वदेह यानी अपनी आत्मा का असली रूप बताया है। जैसे मोर के पंख के रंग एक दूसरे में समाये होते हैं और फिर भी एक केंद्र से जुड़े होते हैं, वैसे ही संसार के सारे रंग और सारे अनुभव आपके भीतर के उसी एक चेतना के बिंदु से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे जैसे आप इस सातवीं विधि में गहरे उतरते हैं, आपका मन एक अद्भुत विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ न तो कोई मंत्र जपना है, न कोई कठिन व्यायाम करना है। यहाँ केवल अपनी जागरूकता की शक्ति का उपयोग करना है। जब वो प्रकाश का बिंदु आपके ध्यान में स्थिर हो जाता है, तब आपकी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। आपको वो शांति अनुभव होने लगती है जो शब्दों से परे है। महादेव यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि यदि तुम उस एक बिंदु को पकड़ लो तो तुम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हो, क्योंकि वो बिंदु ही उस विराट सत्ता का द्वार है। इस विधि का अभ्यास करते समय साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रकाश का बिंदु बोझ न बने, बल्कि वो अत्यंत कोमल और आनंदमयी हो। जब आप उस प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, तब आपका अहंकार पिघलने लगता है और आप साक्षात शिवत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। यही वो सातवीं युक्ति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल आपकी निष्ठा और निरंतरता ही वो कुंजी है जो महादेव के इस गुप्त भंडार के द्वार खोलेगी। महादेव द्वारा प्रदान की गई ये सातवीं विधि साधक के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाती है। इसका मुख्य लाभ एकाग्रता की शक्ति को स्थिर करना है। आज के युग में जहां ध्यान निरंतर खंडित होता है, वहां उस प्रकाश बिंदु पर टिक जाना मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जो साधक इसका अभ्यास करते हैं, उनके मुखमंडल पर स्वाभाविक तेज और आंखों में विशेष चमक दिखाई देने लगती है। ये विधि तनाव और व्यर्थ की चिंताओं को समूल नष्ट करने की क्षमता रखती है। जब आप उस बिंदु को अनंत दिशाओं में विस्तृत होते देखते हैं, तो अहंकार का विसर्जन होता है और आप संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकात्म भाव अनुभव करने लगते हैं। ये सूत्र सिखाता है कि आप केवल नश्वर शरीर नहीं, बल्कि उस अखंड प्रकाश का अंश हैं, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। मेरे प्रिय साथियों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 112 विधियां महादेव का वो महान प्रसाद है जो हमें अज्ञान से बाहर निकालने के लिए दिया गया है। चरित्र दर्पण हिंदी का ध्येय आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करना है। यदि आप महादेव के इन गुप्त सूत्रों की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। इस दिव्य प्रकाश को अन्यों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी शांति प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति अंकित करें और अपने अनुभव साझा करें। महादेव आपके अंतर्मन के प्रकाश को सदा प्रज्वलित रखें। आगामी अंक में हम महादेव की 8वीं विधि पर चर्चा करेंगे। तब तक सचेत रहें और ध्यान में लीन रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।